फिलहाल आपको बता दें कि ईरानी फौज के कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे के तहत, यह हुक्मनामा ही नहीं है बल्कि यह सीधे तौर पर अमेरिका के लिए वार्निंग है। आपको बताते हैं कि हुक्मनामा क्या है। तो ये अब जो कमांडर जनरल है मेजर जनरल अमीर हातमी, उनकी तरफ से एक हुक्मनामे के तहत सर्विस में आने वाले नए तैयारे से फौज की 4 शाखों की ऑपरेशनल सलाहियतों में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। आप सोचिए, यानी कि नए तैयारे इंडक्ट किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। ईरान लगातार अपनी जो फौजी सलाहियत है उसे बढ़ा रहा है, क्योंकि ईरान को ऐसा नहीं है कि आज पता चला है कि अमेरिका उस पर हमला कर सकता है या इजराइल और अमेरिका की कोई मिलीभगत हो सकती है, बल्कि ईरान को यह बखूबी एहसास है पहले से ही कि उसके दुश्मन कौन है। ड्रोन्स को, जी हां, ड्रोन आजकल एक नई जो एक कह सकते हैं कि तकनीक है, और उस तकनीक का बहुत ज्यादा सलाहियत, बहुत ज्यादा फायदा ईरान ने खुद उठाया है। ड्रोन्स को फौज के माहिरीन ने वजारत दिफा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के ताउन से तैयार किया है, जो उभरते हुए खतरात और जून 2025 में मुसल्लत की गई 12 दिनों की जंग से सीखे गए सबक की बुनियाद पर तैयार किए गए। आप समझ रहे ना, यह बहुत बड़ी खबर है। जो 12 दिनों की जंग हुई थी जून 2025 में इसराइल बनाम ईरान, और दुनिया को ईरान ने दिखा दिया था कि इसराइल का आयरन डोम कुछ नहीं, महज एक हवा है। बेशक ईरान के कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन ईरान के कई मिसाइल आयरन डोम को भेदते हुए तेल अवीव पर गिरे थे, हाइफा पर गिरे थे और भी कई शहरों पर गिरे थे। तो अब उसी से सबक लेते हुए ईरान ने तैयारी मुकम्मल कर ली है, और जो ये बयान सामने अभी आया है, ये बयान ये बताता है कि ईरान कितना तैयार है अमेरिका का मुकाबला करने के लिए। ईरान के फौज के कमांडर हैं मेजर जनरल अमीर हातमी, उनकी तरफ से यह हुक्मनामा जारी किया गया है कि जो नए तैयारे हैं उससे फौज की 4 शाखों की ऑपरेशनल सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। 4 शाखें यानी 4 विंग। और ड्रोन्स, जिसको कि यूएवी कहा जाता है, ड्रोन्स को फौज के माहिरीन ने डिफेंस मिनिस्ट्री के ताउन से तैयार किया है। तो जो उभरते हुए खतरात और जून 2025 में मुसल्लत की गई 12 रोजा जंग, उससे बहुत कुछ सीखा है ईरान ने, बहुत कुछ सीखा है। आपको बता दें कि यूएवी यानी क्या, वही हो गया अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी एक ऐसा तैयारा, एक ऐसा जेट छोटी शक्ल का जिसमें कोई इंसान मौजूद नहीं है, अनमैन्ड है वो। तो यूएवी को तबाहकुन, जारहाना, जासूसी और इलेक्ट्रॉनिक जंगी जुमरों में डिजाइन किया गया है, जिसमें जमीन, समंदर और फजाई डोमेन्स में मखसूस मुकर्ररा और मोबाइल मकासद को निशाना बनाने की सलाहियत है। अब आप सोचें, अभी अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में उतारा है ईरान को घेरने के लिए। और ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने ऐसे ड्रोन्स, हाईटेक ड्रोन्स बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, जो नजर रख सकते हैं और मार कर सकते हैं। कहां कहां जंगी जुमरे में डिजाइन किया गया, कहां कहां जिसमें जमीन, समंदर और फजाई डोमेन्स यानी एरियल स्ट्राइक भी वो ड्रोन्स कर सकते हैं, समंदर में नेवी के तौर पर भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और मखसूस पकड़ा जो फजाई हमले हैं उसके अलावा जमीन पर तो वो कर ही सकते हैं। इससे जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा खतरा लाहक है अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन को। जमीनी और समुद्री ड्रोन्स की शमूलियत यानी उसको इंडक्ट कर लेना, उसको फौज में इस्तेमाल के लिए शामिल कर लेना, फौजी मकासद के लिए। तो इस हुक्मनामे के बाद मेजर जनरल हातमी ने कहा है कि मुस्तकबिल के खतरात यानी फ्यूचर के जो डेंजर्स हैं, जो अंदेशा है खतरा का, उसकी रोशनी में स्ट्रेटेजिक फायदे को बरकरार रखना और बढ़ाना फौज की मुस्तकिल तरजीह है। यानी ईरानी फौज लगातार अपनी कुव्वत में इजाफा करती चली जा रही है। कमांडर ने नोट किया है कि इन कोशिशों का मकसद तेजी से जंगी तैयारी को यकीनी बनाना और किसी भी जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देना है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे मौके पर अगर तैयारी हो रही है तो किसके लिए हो रही है? कौन ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है? कौन ईरान पर हमले की कोशिश कर रहा है? कौन ईरान के आसपास अपनी फौजी ताकत को इकट्ठा कर रहा है? अमेरिका। तो ये निशाना किसके लिए है? अमेरिका के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, जितना खतरा अमेरिका के उससे कहीं ज्यादा खतरा इसराइल को है। इसराइल इस बात को बखूबी समझ रहा है, क्योंकि इसराइल ने इसे भुगता है। 12 दिनों की 2025 के जून महीने की जंग में इसराइल ने महसूस किया है, ईरान की ताकत को भुगता है। वो ईरान की ताकत को उसने बाकायदा मुशाहिदा किया है।
अमली नुक्ते नजर से देखा जाए तो इन बगैर पायलट फिजाई गाड़ियों यानी यूएवीज, जिसे कहते हैं ड्रोन कह लें, यूएवी कह लें, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को इंडक्ट करना इस अमर की अक्कास है। यह बताता है कि गैर इंसानी निजामों के जरिए कुव्वत में इजाफे को मुसल्लह और मुसलसल तरजीह दी जा रही है। यानी ईरान भी अब उन ममालिक पे रेस में खुद को शामिल ही नहीं कर चुका, बल्कि शायद यह कह लें कि फहरिस्त में आगे है। खासतौर पर वसाइल की महदूद दस्तयाबी और जदीद जंग के बदलते हुए मिजाज के तनाजुर में तबाहकुन, जारहाना, जासूसी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के किरदारों में ड्रोन सलाहियतों में तोसी के जरिए फौज इस बात का इशारा दे रही है, ईरानी फौज इशारा दे रही है कि वो यूएवीज को जिमनी असासों के बजाय मुश्तरका अस्करी कार्रवाइयों के बुनियादी अज्जा के तौर पर शामिल करने का इरादा रखती है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है उसका एक एरियल वीडियो रिकॉर्डिंग, एरियल वीडियो रिलीज किया था खुद ईरान के मिलिट्री ने, और यह बताया था कि यह हमारी नजर में है। अब आप सोचें कि यूएसएस अब्राहम लिंकन की वीडियो कैसे रिकॉर्ड की गई, ड्रोन के जरिए से, और यह एहसास कराया गया कि यह यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है ना, जिस पर आपको बहुत नाज है अमेरिका को, वो हमारी पहुंच में है, हम जब चाहे इसे निशाना बना सकते हैं। खबरदार खबरदार अगर आपने किसी तरह की जंग की शुरुआत की। यानी कि ईरान यह एहसास करा रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का हमला हुआ तो ईरान भी उसका भरपूर जवाब देगा। यह बार बार बात कही गई है। तो बर्री और बहरी, बर्री कहते हैं यानी कि जो जमीनी फौज, जमीन, और बहरी यानी समंदर, तो बर्री और बहरी दोनों प्लेटफॉर्म पर जोर इस बात की निशानदेही करता है कि मुख्तलिफ अस्करी शोबों के माबैन हम आहंगी यानी कोऑर्डिनेशन, क्रॉस डोमेन इंटर ऑपरेटिविटी को बेहतर बनाने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। यह अमर खास तौर पर मुतनाजा बहरी इलाकों यानी समुद्री इलाकों और साहिली माहौल में अहमियत रखता है, जहां मुसलसल निगरानी और तेज रफ्तार जवाबी हमले की सलाहियत फैसलाकुन बरतरी फराहम कर सकती है। तो बहरी असासों से यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की तैनाती रिवायती रडार और गश्ती हुदूद से आगे हालात से आगाही में इजाफा करती है, जिससे मुखालिफिन की मनसूबाबंदी और रद्द-ए-अमल के औकात मजीद पेचीदा हो जाते हैं। आप सोचें, यानी कि अगर आपका कोई जेट है, फाइटर जेट है, वो किसी एरिया में है तो रडार उसको देख लेता, रडार उसकी पोजीशन को महसूस कर लेता है, स्कैन कर लेता है। लेकिन यूएवीज काफी ऊंचाई पर हो सकती है जिसे रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये इस बात का फिलहाल इशारा ईरानी फौज दे रही है और इसी बात का खतरा कहीं ना कहीं अमेरिका को है। आप सोचें जरा, अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरानी फौज वैसी सूरत में कि अगर नौबत आ गई और हमला कर दिया, उसे तबाह कर दिया, तो अमेरिका की सुपर पावर होने की कितनी ढोल पिट जाएगी, क्या हो जाएगा, फट जाएगा ढोल उसका। बहरहाल वो क्या होता है तो ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपको हमने ये खबर दे दी है। और ऐसे ही मजीद मुसल्लमा और मुसद्दका जानकारी के लिए आप देखते रहें News 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल।